Recently, ixamBee has launched its ultimate BeeBanker course, जिसके तहत सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में या तो आपका 100% सिलेक्शन है या फिर पूरी की पूरी फीस रिफंड है। और ये जो ऑफर है, ये जो स्कीम है, ये अब कुछ दिनों के लिए ही है। सो इफ यू रियली वांट टू बी अ बैंकर, आई वुड से दैट यू मस्ट enroll फॉर दिस कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ixamBee। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिब्बी। और आज जो हमने आर्टिकल लिया है वो है लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। सो ये जो आर्टिकल है ये उस विषय में है कि अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल टू सुप्रीम कोर्ट हैज रिलीज्ड पेरारीवलन। हु इज पेरारीवलन? He was a convict in Rajiv Gandhi assassination case and he has been released after 32 years in jail. So it is related to this. तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया। टाइटल है लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। The Supreme Court has invoked its extraordinary power to order the release of A.G. Perarivalan, one of the 7 convicts in the Rajiv Gandhi assassination case, for whose freedom his mother, many political parties, and vast sections of public opinion have been campaigning for years. कहता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करते हुए ये ऑर्डर जारी किया कि एजी पेरारीवलन को रिलीज किया जाए। और who is A.G. Perarivalan? He is one of the 7 convicts in Rajiv Gandhi assassination case. राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है असैसिनेशन। सो ये आपको ध्यान रखना है कि मर्डर मतलब भी हत्या होता है, लेकिन जब किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उसकी अगर हत्या की जाती है और खास करके पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, तब उसको हम कहते हैं असैसिनेशन। इसको देखो, आपको कई लोग इस तरह से इसकी स्पेलिंग याद करते हैं असैसिनेशन की, गधे के ऊपर गधा। ओके, सो एस, उसके ऊपर फिर एस, उसके ऊपर मैं मतलब आई, असैसी, और उसके ऊपर देश, नेशन। फिर आप इसकी स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको एक कुछ अच्छा सा मजेदार सा कुछ चीज क्लू मिल गया। गधे के ऊपर गधा, एस एस, उसके ऊपर मैं और उसके ऊपर देश। ठीक है। सो असैसिनेशन मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किस तरह से ये मर्डर से अलग है। मर्डर मतलब किसी की भी हत्या, लेकिन कभी किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की हत्या होती है, खास करके पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, तो असैसिनेशन बोलते हैं। इसलिए आपने सुना होगा इंदिरा गांधी के मामले में, राजीव गांधी की हत्या के बारे में, महात्मा गांधी, बेनजीर भुट्टो, सब में इसी वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। इस केस में एजी पेरारीवलन को 32 इयर्स पहले जेल हुआ था और 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी, मई 1991 में। तो ही इज वन ऑफ द 7 कॉन्विक्ट्स। और अभी उसकी मदर और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और वास्ट सेक्शंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इन सब ने काफी सालों से कैंपेन किया था एजी पेरारीवलन को रिलीज करने के लिए। और अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का उपयोग करते हुए इनको रिलीज कर दिया। The suicide bombing that took the life of Rajiv Gandhi, along with that of 15 others, including 9 police personnel of Tamil soil, caused a great deal of revulsion in the state, but this sentiment abated with the passage of time. So, राजीव गांधी के असैसिनेशन के लिए सुइसाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। नलिनी करके एक लेडी थी, उसने एक बेल्ट में बॉम्ब बांधा हुआ था और वो राजीव गांधी से हाथ मिलाने के लिए गई और उसने वो बटन प्रेस कर दिया। और वहां पे जितने भी लोग थे, ना सिर्फ राजीव गांधी, दैट टुक द लाइफ ऑफ राजीव गांधी अलोंग विद दैट ऑफ 15 अदर्स। राजीव गांधी के साथ 15 और लोग, जिसमें 9 पुलिस पर्सनल थे, इतने लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी उस सुइसाइड बॉम्ब की वजह से। सो उस समय जो कहता है caused a great deal of revulsion. Revulsion मतलब एक a feeling of disgust, एक घृणा का जो का भाव आता है, वो आया था सबके मन में। But this sentiment abated मतलब धीरे धीरे कम हो गया with the passage of time. वक्त के साथ वो जो फीलिंग थी, वो जो सेंटिमेंट था, वो धीरे धीरे कम हो गया। Perarivalan drew much public sympathy
largely due to the fact that he was only 19 when he got embroiled in the assassination plot, and later revelations that a portion of his confessional statement was improved by a police officer to link his purchase of a battery to the one used in the belt bomb that was used in the suicide bombing. कहता है लोगों की, पब्लिक की बहुत सहानुभूति, बहुत सिंपैथी रही पेरारी वलन के साथ, लार्जली ड्यू टू, इसके दो वजह थी। फर्स्ट, वो सिर्फ 19 साल का था जब ये असैसिनेशन हुआ, और दूसरा, इस पे ये आरोप था कि ये जो बैटरी का इस्तेमाल किया गया था उस बॉम्ब के लिए, उस बैटरी को लाने का काम इसने किया था। लेकिन इसका ये कहना है पेरारी वालन का कि मुझे पता नहीं था कि वो बैटरी मुझसे किस लिए मंगाई जा रही है, और कहा जाता है कि इसका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा पुलिस ऑफिसर ने ट्विस्ट कर दिया, जिसकी वजह से, सो ये दो वजह की वजह से लोगों की सिंपैथी थी। सो ट्विस्ट कर दिया तो ऐसा लगा कि ये, इसे पता था कि ये बैटरी क्यों मंगाई जा रही है, जबकि इसका कहना है कि बैटरी तो मैं लेके आया बट आई डिडंट नो कि वो बैटरी क्यों मंगाई जा रही है। But essentially, the verdict of the three-member bench is an indictment of the disregard for federal norms in the deliberate inaction that Raj Bhavan displayed when presented with a cabinet advice to release them in 2018. अब कहता है कैबिनेट ने एडवाइस किया था राजभवन को, गवर्नर को, इन 2018 कि इस पे वो अपना डिसीजन ले कि इसको रिलीज किया जाए या ना किया जाए, लेकिन जो गवर्नर हैं उनके पास ये फाइल पड़ी रह गई, उन्होंने कोई डिसीजन लिया नहीं 2018 में, जब ऐसा उनके पास कैबिनेट ने एडवाइस किया था। गोइंग बाय द यूनियन गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, वन कैन डिसर्न दैट इट वाज द सेंटर्स guiding hand that was responsible for the delay. The then governor had referred the cabinet advice to the president for a decision. कहता है कि ऐसा लोगों का कहना है या ऐसा देख के लगता है कि जो गवर्नर ने इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया, इसमें उनको सेंटर की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन रहा होगा, और फिर बाद में गवर्नर ने इस कैबिनेट एडवाइस को प्रेसिडेंट के पास रेफर कर दिया, खुद कोई डिसीजन नहीं लिया और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया ताकि प्रेसिडेंट इसमें अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके इस पे कोई डिसीजन ले। The center too argued that cases involving murder under the IPC came under the president's exclusive jurisdiction in matters of remission of life sentences. Remission यहाँ पे क्या हो गया, मतलब जो भी पनिशमेंट दिया गया है उसको कैंसिल करना, कह सकते क्षमा कर देना। सो लाइफ सेंटेंस जहाँ पे है उसको क्षमा करने का अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट को ही है, वो प्रेसिडेंट के ही एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में है। The court has put an end to all doubts by holding that the governor is bound by the state cabinet's advice when acting under Article 161 of the Constitution, that his reference to the president was inimical to the scheme of the Constitution, and that remission remains firmly under the state's jurisdiction in this case. तो ये जो भी इतने आर्गुमेंट हो रहे थे कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं है और ये प्रेसिडेंट के पास है कि गवर्नर के पास है, इन सब पे एक विराम लगा दिया जब कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। कोर्ट हैज पुट एन एंड टू ऑल डाउट्स, कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि नहीं, ये जो है अधिकार गवर्नर को ही है और इसमें फैसला गवर्नर को ही करना चाहिए क्योंकि ये स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है। Even when a constitution bench, while resolving legal questions under the statutory power of remission under the CRPC, held that the release of these convicts would require the center's concurrence, it had made it clear that the constitutional powers of the president, Article 72, and the governor, Article 161, remain untouched. अब देखो यहाँ पे जो ये क्षमा का जो अधिकार है क्षमा देने का, तो प्रेसिडेंट को अंडर किस आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के तहत है, और गवर्नर को यह अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 161 के तहत है। तो ये जो आर्टिकल नंबर्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 72, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है, आर्टिकल 171 गवर्नर को यह अधिकार देता है, तो आप इसको याद रख लें। In the light of this, the position that remission powers are exercised solely by cabinet advice, there was no infirmity in the state's recommendation to the governor in 2018 for their release. ठीक है, while the bench has done well to put an end to doubts about the governor's remission power and the manner of its exercise,
अ स्टिकी पॉइंट रिमेन्स। कहता है कि बेंच ने अब तो ये क्लियर कर दिया कि ये रेमिशन का, ये क्षमा देने का जो अधिकार है वो गवर्नर के पास है इस केस में, लेकिन एक स्टिकिंग पॉइंट अभी भी रहता है। क्या है? Nothing has been said on what should be done when the absence of any time frame for the president or the governor is cynically exploited to indefinitely delay executive decisions। कहता है फिर भी एक पॉइंट तो रह जाता है कि ठीक है उनके पास अधिकार तो है, लेकिन वो कब तक इसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि विद इन इतना टाइम ड्यूरेशन आपको ये डिसीजन लेना है, क्योंकि 2018 से 2021 तक ये फाइल जो है गवर्नर के पास पड़ी रही। It is impractical for every matter to be escalated to the point that the Supreme Court needs to invoke its extraordinary powers under Article 142। कहता है कि ये impractical है, practically ये सही नहीं है कि हर इशू को इस तरह से escalate कर दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट को अपने पावर्स इन्वोक करने पड़े, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स इन्वोक करने पड़े अंडर आर्टिकल 142। सो हमने अभी 3 आर्टिकल देखा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आर्टिकल 72 था, 161 और अब है 142। 72 प्रेसिडेंट को अधिकार देता है, 161 गवर्नर को देता है और 142 सुप्रीम कोर्ट को देता है extraordinary powers. However, the judgment should not be seen as an endorsement of the claims of innocence of the convicts in the dastardly conspiracy, and whether basis of public opinion remains a question to ponder। कहता है कि इस जजमेंट को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि जो कॉन्विक्ट्स हैं वो हमेशा इनोसेंट ही होते हैं और हमेशा वो किसी कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है षड्यंत्र, कि हमेशा वो किसी षड्यंत्र के ही शिकार होते हैं। और दूसरा, इस तरह के डिसीजन का बेसिस पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए कि नहीं, दैट ऑल्सो रिमेन्स अ क्वेश्चन टू पॉन्डर। पॉन्डर मतलब थिंक डीपली। सो इसको भी बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। सो दिस वॉज टूडेज आर्टिकल, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड इट। सो आपके जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक तो एजी पेरारी वलन, ये नाम था उस कॉन्विक्ट का जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए रिलीज किया। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इस्तेमाल किया? 142। गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत पावर दिया जाता है? 172। और प्रेसिडेंट को 72। दीज आर 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, आपको ये एक कहानी की तरह सिर्फ याद रखना है कि हुआ क्या था। अब आपको पता है कि क्या हुआ था। 1991 में राजीव गांधी को असैसिनेट किया गया था एक सुसाइड बॉम्बर के जरिए। इसमें जो एजी पेरारी वलन है उसको, वो भी वन ऑफ द 7 कॉन्विक्ट्स है और अब 32 इयर्स जेल में रहने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको रिलीज कर दिया। कुछ वर्ड्स देखे हमने, क्विकली देख लेते हैं। सो ये वर्ड्स देखे हैं हमने। सो इंडोर्समेंट मीन्स अप्रूवल। असैसिनेशन हमने देखा, मर्डर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। एम्ब्रॉयल्ड मीन्स किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना, उलझ जाना, है ना। कहते हैं जैसे इसके बारे में एजी पेरारी वलन के बारे में कहा गया कि ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन दिस केस। इंडाइटमेंट, ये देखो इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखो, इसको पढ़ते हैं इंडाइटमेंट मीन्स समथिंग दैट शोज अ पॉलिसी सिस्टम सोसाइटी इज बैड और रॉन्ग। तो कोई कलंक लगना जिसको कहते हैं। डिसर्न मतलब आप चुनना, मतलब डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत, पहचानना कि सही क्या है और गलत क्या है। डिसर्न, हम बोलते हैं ना कि यू शुड बी एबल टू डिसर्न which question you need to choose, which question you need to skip। इनमिकल means harmful, है ना, जो harmful है। infirmity मतलब weakness, frailty, mental और physical weakness, that is infirmity। cynically मतलब थोड़ा sarcastically, कुछ उसमें एक cynicism है, मतलब एक ये नेगेटिव फीलिंग है। आप किसी के बारे में अगर आप सिनिकल हो मतलब आप इम्पैथेटिक नहीं हो, आप थोड़े से कड़वाहट से भरे हुए हो।
एंड एस्केलेटेड मतलब कुछ चीजों को और खराब कर देना। तो अब आपको सबका मीनिंग पता चल गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप बहुत इजीली फिल कर सकते हो और आपको जरूर करना चाहिए, तभी ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में एक ग्रूव बनाएंगे और आपको याद रखे रहेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट, ये आंसर्स क्या होंगे पांचों के वर्ड्स, यहीं से कोई ना कोई वर्ड होगा, वो आप देख लीजिए और आप अपने कमेंट सेक्शन में ये पांचों आंसर वर्ड्स आप लिखें। इट विल हेल्प यू। सिंपली सुनना इनफ नहीं होता है, आपको भी अपने माइंड का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी योर ब्रेन विल गेट शार्पेंड, राइट। सो फिर मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।